माह शबान की 15वीं शब को शब बारात यानी छुटकारा और निजात वाली रात कहा जाता है। अल्लाह ताला का ख़ास फजलो करम है कि उसने हमें अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का शर्फ बख्शा और इस अजीम निस्बत के तुफैल उस बेशुमार फजीलतों और इनामात से नवाजा जो पिछली उम्मतों को अता नहीं फरमाई गई थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछली उम्मतों को तवील उम्रें तो अता फरमाई थीं, जिनमें वो कसरत से नेक अमाल बजा लाते और अपने अमाल नामा में इजाफा करते रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी और रज़ा के लिए उम्मत मुहम्मदी पर अपना ये ख़ास फजलो करम फरमाते हुए उन्हें उम्र तो मुख्तसर दी, मगर बदले में ऐसी मुक़द्दस रातें अता फरमाई जिनमें से एक एक रात फजीलत और बरकत में 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अल्लाह ताला ने शब बारात को ज़ाहिर किया और शब कद्र को पोशीदा रखा। वो इसलिए कि शब कद्र रहमत, बख्शिश और जहन्नम से आज़ादी की रात है। अल्लाह ताला ने शब कद्र को इसीलिए भी पोशीदा रखा ताकि लोग इस पर भरोसा करके ना बैठ जाएं, और शब बारात को जाहिर कर दिया कि वो फैसले, कज़ा, कहदो रज़ा और परहेजगारी की रात है। कितने ही लोगों का कफन बना जा रहा है और वो बाजारों में मशगूल हैं। कितनी ही कब्रें खोदी जा रही हैं, लेकिन कब्र में दफन होने वाला अपनी मौत से बेखबर खुशी और गरूर में डूबा हुआ है। कितने ही चेहरे खिलखिला रहे हैं, हालांकि वो हलाकत के करीब हैं। कितने मकानों की तामीर मुकम्मल हो गई, लेकिन उनका मालिक मौत के करीब जा पहुंचा है। शुबान की 15वीं शब वारिद होने वाली अहदीस से मुबारका के हवाले से हमें पता चलता है कि इस मुक़द्दस रात कब्रिस्तान जाना, कसरत से इस्तिग़फ़ार करना, शब बेदारी और नवाफिल करना और दिन को रोजा रखना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात मुबारका में से था। इन मामूलात का तसलसल आज तक जारी है। अल्लाह ताला ने साल के 12 महीनों में से 4 महीने रजब, शुबान, रमजान और मुहर्रम बरगज़ीदा फरमाए हैं। इन 4 महीनों में से शुबानुल मुअज़्ज़म को खुसूसी तौर पर चुन लिया और उसे अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महीना करार दिया। जैसे आप अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से अफजल और बरतर हैं, उसी तरह शुबान तमाम महीनों से अफजल है। लिहाजा शुबान वो बाबरकत महीना है जिसमें भलाइयों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, आसमान से बरकतें उतार दी जाती हैं, बुराइयां मिटा दी जाती हैं और गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसीलिए शुबान को अल मुकफ्फिर यानी गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनने वाला महीना भी कहा जाता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शुबान को शुबान इसलिए भी कहा जाता है कि इस महीने में एहतराम रमजान की वजह से बहुत सी नेकियां फैलती हैं, और रमजान को रमजान इसलिए कहा जाता है कि इस माह में बहुत से गुनाह जला दिए जाते हैं। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं कि लफ्ज़ शुबान 5 हरूफ शीन, ऐन, बा, अलिफ और नून का मजमुआ है। ऐन से अज़मत, बे से बर यानी नेकी और तकवा, अलिफ से उल्फत और नून से नूर है। ये वो महीना है जिसमें नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बरकत का नज़ूल होता है। गुनाहगार छोड़ दिए जाते हैं, बुराइयां मिटा दी जाती हैं और आप अलैहिस्सलाम पर बहुत कसरत से दुरूद सलाम भेजा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बास चीजों को बास फजीलतों से नवाजा, जैसे कि वादी मक्का को तमाम वादियों पर, मदीना मुनव्वरा को तमाम शहरों पर, ज़मज़म के कुएं को तमाम कुओं पर, मस्जिद हरम को तमाम मसाजिद पर, सफरे मिराज को तमाम असफार पर, एक मोमिन को तमाम इंसानों पर, एक वली को तमाम मोमिनों पर, एक सहाबी को तमाम वलियों पर, एक नबी को तमाम सहाबाए इकराम पर और एक रसूल को तमाम असहाबाए इकराम पर, और रसूलों में आप अलैहिस्सलाम को मुकाम महबूबियत और खास फजीलत से सरफराज फरमाया। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ दिनों को बाज़ पर फजीलत
دی, जैसे कि योम जुमा को हफ्ते के दीगर अयाम पर, माह रमजान को तमाम महीनों पर, कबूलियत की सादत को तमाम सादात पर, लैलतुल कद्र को तमाम रातों पर और शब बारात को दीगर तमाम रातों पर फजीलत बख्शी है। इमाम बहती रहमतुल्लाह अलैह शहबुल ईमान में हजरत आयशा सदीका अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक शब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझसे फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये रात 15वीं शबान की रात है और इस रात में अल्लाह ताला कबीला बनु कलब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नुम की आग से आजाद फरमाता है। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जलानी फरमाते हैं, जिस तरह मुसलमानों के लिए जमीन पर 2 ईदें होती हैं, इसी तरह फरिश्तों की आसमान में 2 ईदें होती हैं। फरिश्तों की 2 ईदें शब बारात और शब कदर है और मोमिनों की 2 ईदें ईद उल फित्र और ईद उल अजहा है। फरिश्तों की ईदें रात को इसीलिए हैं कि वो सोते नहीं हैं और मोमिनों की ईदें दिन को इसीलिए मनाई जाती हैं क्योंकि वो रात को सोते हैं। शब बारात को अल्लाह ताला ने 5 खास सिफात अता फरमाई हैं। इरशाद बारी ताला है कि इस रात में हर हिकमत वाले काम का जुदा जुदा फैसला कर दिया जाता है। शब बारात में इबादत की बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस रात जो शख्स 100 रकात नमाज नफल अदा करता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ 100 फरिश्ते भेजता है, जिसमें से 30 फरिश्ते उसे जन्नत की खुशखबरी देते हैं, 30 फरिश्ते उसे आग के अजाब से महफूज रखते हैं, 30 फरिश्ते आफात दुनियावी से उसका दिफा करते हैं और 10 फरिश्ते उसे शैतानी चालों से बचाते हैं। शब बारात में कसरत से रहमत इलाही का नज़ूल होता है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि यकीनन अल्लाह ताला इस रात बनु कल्ब की बकरियों के बालों के तादाद के बराबर मेरी उम्मत पर रहम फरमाता है। शब बारात में गुनाहों की बख्शिश और माफ़ी का नज़ूल होता है। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक इस रात अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा देता है, सवाए जादू टोना करने वाले, बुग़्ज़ और कीना रखने वाले, शराबी वालिदैन की नाफरमानी और बदकारी पर इसरार करने वालों के शब बारात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शिफ़ात का अता किया जाना है। रिवायत में है कि शब बारात में अल्लाह ताला ने अपने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुकम्मल शिफ़ात अता फरमाई कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शुबान की 13वीं रात अपनी उम्मत के लिए शफात का सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम को तीसरा हिस्सा फरमा दिया गया। फिर आपने शुबान की 14वीं रात यही सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम को 2/3 हिस्सा अता कर दिया गया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने शुबान की 15वीं रात यही सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम को तमाम शफात अता फरमा दी गई, सिवाय उस शख्स के जो मालिक से बिकते हुए ऊंट की तरह अपने मालिक हकीकी यानी अल्लाह ताला से दूर हो जाता है, यानी जो मुसलसल नाफरमानी पर उतर आया। शब बारात में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत के तुफैल लातादाद इंसान दोज़ख से निजात पाते हैं। हजरत अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम से रवायत है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब शुबान की 15वीं रात हो तो उसमें क़याम किया करो और उसके दिन को रोज़ा रखा करो। बस बेशक अल्लाह ताला उस रात में ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से ही आसमानी दुनिया की तरफ अपनी शान के लायक नज़ूल फरमाता है और फरमाता है कि है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसको रिस्क अता करूँ, है कोई आजमाइश में मुब्तला कि मैं उसको माफ़ करूं। और फिर यूं ही फरमाता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू होती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ताला 4 रातों में खुसूसी तौर पर भलाइयों के दरवाजे खोल देता है। ईद उल अज़हा की रात, ईद उल फितर की रात, शुबान की 15वीं रात कि इस रात में मरने वालों के नाम और लोगों का रिज़्क़ और उस साल हज करने वालों के नाम लिखे जाते हैं। अरफा यानी ज़ुल्हज की रात अज़ान फज्र तक हज़रत अत्ता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि जब निफ्स शुबान की रात आती है तो अल्लाह ताला की तरफ से
ملک الموت کو ایک فہرست دے دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا نام اس فہرست میں ہے ان کی روحوں کو قبض کر لے۔ کوئی بندہ تو باغوں میں درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی تعمیر میں مصروف ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام تو مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ حضرت کیف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شعبان کی 15ویں شب جبرائیل امین علیہ السلام کو جنت میں حکم دے کر بھیجتا ہے کہ آج کی رات جنت کو آراستہ کر دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمانوں کے ستاروں، زمین کے شب و روز، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے تعداد کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ شریر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب لوگوں پر ضرور نگاہ الفت فرماتا ہے اور مشرک اور کینہ پرور کے سوا اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ عزیز مقدس شب ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کی نوید سعید لے کر آتی ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اس شب کی برکتوں کو سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رات کی فضیلتوں اور برکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔